बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स डिस्कस करेंगे और फर्टिलाइजर इंडस्ट्री इन पाकिस्तान ये हम स्टडी करेंगे। लास्ट टाइम हमने जो है नाइट्रोजनियस फर्टिलाइजर्स डिस्कस किए थे, तो आज का हमारा टॉपिक है फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स। फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर वो होंगे जो कि सॉइल को या प्लांट को फास्फोरस प्रोवाइड करेंगे, उनको हम जो है वो फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स कहेंगे। फास्फोरस जो है इसकी प्लांट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ये प्लांट को जो है फास्फोरस चाहिए होती है इन अर्ली ग्रोथ में। उनकी जो इब्तदाई ग्रोथ होती है उनमें प्लांट को फास्फोरस की जरूरत होती है, और सीड की और फ्रूट की फॉर्मेशन के लिए भी जो है वो प्लांट को फास्फोरस की जरूरत होती है। और जो फास्फोरस है ये प्लांट की इम्यूनिटी बढ़ाता है अगेंस्ट डिजीजेस, उसकी बीमारियों के खिलाफ जो है कुफ्ते मुदाफत जो है वो बढ़ती है। तो फास्फोरस जो है वो प्लांट्स के लिए इंतहाई जरूरी है। तो अगर जमीन में फास्फोरस की कमी है तो हमें उस सॉइल में जो है वो फर्टिलाइजर जो है सप्लाई करने पड़ते हैं, ताकि जमीन में फास्फोरस की कमी को जो है वो पूरा किया जा सके। फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर जो है वो यहाँ पे डाइमोनियम फास्फेट को डिस्कस किया गया है। तो फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर जो है वो कौन से हैं? दीज फर्टिलाइजर प्रोवाइड फास्फोरस टू द प्लांट और सॉइल। ये फर्टिलाइजर जो है वो होंगे जो कि प्लांट को क्या प्रोवाइड करेंगे? प्लांट को या हम सॉइल को, यानी कि सॉइल को अगर सप्लाई करेंगे तो सॉइल से आएंगे तो वो प्लांट में ही, प्लांट के लिए ही जो है वो फास्फोरस जरूरी है। तो फास्फेटिक फर्टिलाइजर्स ऐसे फर्टिलाइजर को हम कहेंगे जो कि फास्फोरस सप्लाई करेंगे प्लांट को। दीज आर कॉल्ड द फास्फेटिक फर्टिलाइजर्स। तो फास्फोरस जो है इसकी कहाँ पर जरूरत होती है प्लांट के लिए? फास्फोरस इज रिक्वायर्ड टू स्टिमुलेट अर्ली ग्रोथ। अर्ली ग्रोथ में उनकी इब्तदाई जो ग्रोथ है उसमें जरूरत होती है। टू एक्सेलरेट द सीड एंड द फ्रूट फॉर्मेशन। सीड और फ्रूट फॉर्मेशन को एक्सेलरेट करने के लिए, बढ़ाने के लिए ड्यूरिंग द लेटर स्टेजेस ऑफ द ग्रोथ। इब्तदाई मरहलों में भी जरूरत होती है और लेटर स्टेजेस में जहाँ पे सीड बनने हैं, फ्रूट की फॉर्मेशन होनी है, उनमें भी जो है वो फास्फोरस की जरूरत होती है। और फास्फोरस जो है वो कहाँ पे रिक्वायर है? इट आल्सो इंक्रीजेस रेजिस्टेंस टू द डिजीजेज। ये डिजीजेज के अगेंस्ट जो है वो रेजिस्टेंस को भी बढ़ाता है। द वेरियस फास्फेटिक फर्टिलाइजर हैव डिफरेंट कंपोजिशन। डिफरेंट जो फास्फेटिक फर्टिलाइजर्स हैं उनकी डिफरेंट कंपोजिशन होती है, ड्यू टू विच दे हैव डिफरेंट सॉल्युबिलिटीज। इसकी वजह से इनकी जो है वो डिफरेंट सॉल्युबिलिटीज होती हैं, क्योंकि उनकी कंपोजिशन जो है वो डिफरेंट होती है। द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर्स, ये जो दो फर्टिलाइजर जो कि वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं वो कौन से हैं? सुपरफॉस्फेट। सुपरफॉस्फेट क्या है? कैल्शियम सुपरफॉस्फेट है, ठीक है, CaH2PO4 ट्वाइस। एंड ट्रिपल फॉस्फेट। ट्रिपल फॉस्फेट डाइमोनियम फॉस्फेट है। ये इनके फार्मूला क्या है ये भी आपने याद कर लेने हैं, ये भी एग्जाम में आ जाते हैं कि सुपर फॉस्फेट और ट्रिपल फॉस्फेट जो है इनके फार्मूला लिखें। तो ये दो तरह के फर्टिलाइजर्स फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स हैं। इनमें से यहाँ पे डाइमोनियम फॉस्फेट, दैट इज द ट्रिपल फॉस्फेट, डाइमोनियम फॉस्फेट, ये यहाँ पे जो है वो डिस्कस किया है। इसको हम पढ़ते हैं। दिस कंपाउंड ऑफ fairly high purity is prepared by a continuous process that consists of reacting anhydrous ammonia gas। इसमें अमोनिया जो है, ये अमोनिया गैस ली है, उसका रिएक्शन करवाया जाता है। अमोनिया गैस का किसके साथ रिएक्शन करवाना है हमने? फास्फोरिक एसिड के साथ। फास्फोरिक एसिड के साथ इसका रिएक्शन करवाया जाता है एट अबाउट 60 to 70 डिग्री सेंटीग्रेड। और पीएच जो है वो 5.8 से 6 तक जो है वो पीएच मेंटेन रखी जाती है। तो इस प्रोसेस में जो है वो ये डाइमोनियम फॉस्फेट प्रोड्यूस होता है और साथ हीट प्रोड्यूस होती है। हीट इंडिकेट करती है कि ये जो है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मीन इसमें जो है वो हीट इवॉल्व होगी। तो दिस कंपाउंड ऑफ फेयरली हाई प्योरिटी इज प्रिपेयर्ड बाय कंटिन्यूअस प्रोसेस दैट कंसिस्ट ऑफ रिएक्टिंग एनहाइड्रस अमोनिया। एनहाइड्रस मीन जिसमें मॉइस्चर नहीं होगी, विदाउट मॉइस्चर होगी,
अमोनिया गैस एंड प्योर फास्फोरिक एसिड, अमोनिया गैस और फास्फोरिक एसिड का रिएक्शन करवाते हैं एट 60 to 70 डिग्री सेंटीग्रेड एंड पीएच जो है वो 5.8 to 6 तक जो है वो मेंटेन रखी जाती है। It is an exothermic reaction. The heat of reaction vaporize water from the liquor. जो heat of reaction, ये जो heat produce हो रही है ये क्या करेगी, ये जो पानी होगा उसमें इसमें जब ये रिएक्शन होगा इसमें जो वाटर होगा ये उसको evaporate करवा देगी। वो वाटर जो होगा वो वेपर्स बन के निकल जाएगा और पीछे जो है वो डाई अमोनियम फास्फेट जो है उसकी क्रिस्टल्स रह जाएंगी, जिसको जो है वो सेंट्रीफ्यूज कर लिया जाएगा, वॉश कर लिया जाएगा और उनको ड्राई कर लिया जाएगा। द हीट ऑफ रिएक्शन वेपराइज वाटर फ्रॉम द लिक्विड एंड द क्रिस्टल्स ऑफ डाई अमोनियम फास्फेट आर टेकन आउट। टेकन आउट का मतलब ले ली जाती है, डाई अमोनियम फास्फेट की क्रिस्टल ले ली जाती है, उनको सेंट्रीफ्यूज किया जाता है, वॉश करते हैं एंड ड्राइड और उनको ड्राई कर लिया जाता है। इट कंटेन्स 16% नाइट्रोजन है उसमें और 48% जो है वो फास्फोरस पेंटॉक्साइड इसमें होता है P2O5। दिस प्रोडक्ट कंटेन्स अबाउट 75% प्लांट न्यूट्रिएंट्स एंड इज डीम्ड सुटेबल फॉर यूज आइदर अलोन और इज मिक्स्ड विद द अदर फर्टिलाइजर। इसको यहाँ तो जो है वो सेपरेट भी यूज किया जा सकता है या इसको दूसरे फर्टिलाइजर के साथ मिक्स करके भी जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये था हमारे पास फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर। फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर में हमने डिस्कस किया कि ये वो फर्टिलाइजर्स होंगे जो कि प्लांट या सॉइल को फास्फोरस प्रोवाइड करेंगे और फास्फोरस जो है ये कहाँ पे रिक्वायर होती है, ये ड्यूरिंग द अर्ली स्टेजेस ऑफ प्लांट ग्रोथ वहां पे रिक्वायर है और इन द लेटर स्टेजेस में ये सीड और फ्रूट फॉर्मेशन में रिक्वायर होती है और ये पौधे की रेजिस्टेंस बढ़ाती है अगेंस्ट डिजीजेस। दो तरह के फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स यहाँ हैं, सुपर फास्फेट है और ट्रिपल फास्फेट है। सुपर फास्फेट और ट्रिपल फास्फेट जो है वो यहाँ पे डिस्कस किया है। आगे हम चलते हैं पोटाशियम फर्टिलाइजर्स की तरफ। नेम से ही इंडिकेटेड है कि ये वो फर्टिलाइजर्स होंगे जो कि प्लांट या सॉइल को जो है वो पोटाशियम प्रोवाइड करेंगे, उनको हम कहेंगे पोटाशियम फर्टिलाइजर्स। ये वो फर्टिलाइजर्स होंगे जो कि प्लांट को या सॉइल को क्या प्रोवाइड करेंगे, पोटाशियम प्रोवाइड करेंगे, उनको हम जो है वो पोटाशियम फर्टिलाइजर्स जो है वो कहेंगे। अब पोटाशियम जो है इसकी कहाँ पे जरूरत होती है पौधे को, इसकी जरूरत होती है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्टार्च बनाने के लिए, शुगर के लिए और जो फाइब्रस मटेरियल है प्लांट का उसको बनाने के लिए जो है वो प्लांट को पोटाशियम की जो है वो जरूरत होती है। और ये भी जो है वो पोटाशियम भी जो है वो रेजिस्टेंस बढ़ाता है पौधे की अगेंस्ट डिजीजेस, उसकी कुव्वत मुदाफत बढ़ाता है कि उसको बीमारियों के खिलाफ उसको, और जो है ये पौधे की जो है वो रूट डेवलपमेंट्स के लिए भी जरूरी है। रूट सिस्टम उसका अच्छा करता है। जब रूट सिस्टम अच्छा होगा तो रूट जो है वो वाटर एब्जॉर्ब करती हैं, तो जो है पौधे की फिर जब रूट सिस्टम अच्छा होगा तो पौधे की जो है वो ग्रोथ जो है वो अच्छी होगी। और जो पोटाशियम है इसके अलावा जो है सीड्स के पकने में, फ्रूट्स के पकने में, इनके राइपनिंग में ये इसका पोटाशियम फर्टिलाइजर जो है पोटाशियम वहां पे भी जो है वो इसकी जरूरत होती है। जो पोटाशियम फर्टिलाइजर्स हैं ये स्पेशली जो है वो कॉर्न, मकई के प्लांट को, पोटैटो को, कॉफी को और तंबाकू का जो प्लांट है इनको जो है वो स्पेशली जो है वो पोटाशियम फर्टिलाइजर्स की जो है वो जरूरत होती है। अच्छा, अब हम इसको रीड कर लेते हैं। दीज फर्टिलाइजर प्रोवाइड पोटाशियम टू द प्लांट और सॉइल। ये वो फर्टिलाइजर्स होंगे जो कि प्लांट या सॉइल को पोटाशियम जो है वो प्रोवाइड करेंगे, उनको हम पोटाशियम फर्टिलाइजर्स कहेंगे। अब पोटाशियम इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्टार्च को बनाने के लिए पोटाशियम की जरूरत होती है, शुगर एंड द फाइब्रस मटेरियल ऑफ द प्लांट, इन सबको बनाने के लिए जो है वो पोटाशियम की जरूरत होती है। दे इंक्रीज रेजिस्टेंस टू द डिजीजेस, ये डिजीजेस के अगेंस्ट जो है वो रेजिस्टेंस को बढ़ाता है। एंड मेक द प्लांट स्ट्रॉन्ग बाय हेल्पिंग इन द हेल्दी रूट डेवलपमेंट, और प्लांट को जो है ये स्ट्रॉन्ग बनाता है, उनकी रूट डेवलपमेंट जो है वो अच्छी करता है। दे आल्सो हेल्प इन द राइपनिंग ऑफ द सीड्स, राइपनिंग मीन पकना, सीड्स का पकना, और फ्रूट्स और सीरियल्स, दालें वगैरह। और पोटाशियम फर्टिलाइजर्स आर स्पेशली यूजफुल फॉर टोबैको, कॉफी, पोटैटो एंड कॉर्न। इन प्लांट्स के लिए जो है वो तंबाकू का प्लांट, कॉफी का
और पोटैटो का और कॉर्न, मकई का, इन सब प्लांट्स के लिए जो है वो स्पेशली पोटाशियम फर्टिलाइजर्स जो है ये इंपॉर्टेंट हैं। अब पोटाशियम फर्टिलाइजर में पोटाशियम नाइट्रेट जो फर्टिलाइजर है ये यहाँ पे जो है वो डिस्कस किया है। पोटाशियम नाइट्रेट KNO3, इसको हम देखते हैं कि ये क्या है। जो पोटाशियम फर्टिलाइजर है उसमें पोटाशियम नाइट्रेट जो है वो किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है, ये प्रिपेयर किया जाता है बाय द रिएक्शन ऑफ सोडियम नाइट्रेट एंड पोटाशियम क्लोराइड। ये सोडियम नाइट्रेट और पोटाशियम क्लोराइड के रिएक्शन से प्रिपेयर किया जाता है। ये डबल डीकम्पोजिशन जो है वो रिएक्शन होता है। इसमें दोनों जो है वो अपने एनाइन एक्सचेंज कर लेते हैं, दोनों अपने एनाइन जो है वो एक्सचेंज कर लेंगे। सोडियम जो है वो क्लोराइड एनाइन ले लेगा और जो पोटाशियम है वो नाइट्रेट जो है वो एनाइन ले लेगा। तो ये इसको हम कहते हैं डबल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, कि दोनों ने अपने जो है वो एनाइन्स एक्सचेंज कर लिए हैं। सोडियम Cl के साथ मिलकर सोडियम क्लोराइड बना लेगा और पोटाशियम जो है वो नाइट्रेट के साथ मिलकर पोटाशियम नाइट्रेट जो है वो बना देगा। दोनों ने अपने अपने एनाइन्स जो है, एनाइन मीन जो इनका नेगेटिव पार्ट है वो इन्होंने एक्सचेंज कर लिया है। दिस इज कॉल्ड द डबल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ऑन इंडस्ट्रियल स्केल इट इज प्रिपेयर्ड बाय द डबल डीकम्पोजिशन रिएक्शन बिटवीन द सोडियम नाइट्रेट एंड द पोटाशियम क्लोराइड। सोडियम नाइट्रेट और पोटाशियम क्लोराइड, उन दोनों के रिएक्शन से जो है वो प्रिपेयर किया जाता है। A concentrated hot solution of sodium nitrate is prepared and solid potassium chloride is added to it। सोडियम नाइट्रेट का सोल्यूशन प्रिपेयर किया जाता है और उसमें पोटाशियम क्लोराइड जो है वो डाला जाता है। ऑन हीटिंग द पोटाशियम क्लोराइड क्रिस्टल्स चेंज इनटू द सोडियम क्लोराइड। इनके पोटाशियम क्लोराइड जो है वो सोडियम क्लोराइड में जो है वो चेंज हो जाता है। ये अपना जो है वो एनाइन जो है वो सोडियम को दे देता है। एंड द हॉट पोटाशियम नाइट्रेट इज रन थ्रू द सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल्स एट द बॉटम ऑफ द केटल। केटल मीन जैसे जिसमें ये रिएक्शन हो रहा होता है तो उसमें सोडियम क्लोराइड जो है वो नीचे उसकी क्रिस्टल्स आ जाती हैं और a little water is added to prevent further deposition of sodium chloride। और deposition ना हो उसके लिए हम थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करते हैं। as the solution is cooled which results into a good yield of, अच्छी हमारे पास जो है वो पेल येलो सॉलिड पोटाशियम नाइट्रेट की क्रिस्टल्स आ जाती हैं। It contains 13% नाइट्रोजन एंड 44% इसमें पोटाश मीन इसमें पोटाशियम होता है। तो इसमें 13% नाइट्रोजन है और 44% इसमें पोटाश होता है। तो ये हम जो है वो पोटाशियम फर्टिलाइजर्स डिस्कस कर रहे थे। तो पोटाशियम फर्टिलाइजर्स वो होंगे जो कि प्लांट को जो है वो पोटाशियम प्रोवाइड करेंगे। और पोटाशियम की जो है वो हमने डिस्कस किया कि इसकी कहाँ कहाँ पे जरूरत होती है प्लांट को। इसकी जरूरत होती है स्टार्च फॉर्मेशन में, शुगर फॉर्मेशन में और फाइब्रस मटेरियल ऑफ द प्लांट बनाने के लिए जरूरत होती है। और ये जो है पौधे की रेजिस्टेंस भी अगेंस्ट डिजीजेस बढ़ा देता है और उसकी रूट डेवलपमेंट को अच्छा कर देता है। और इन द राइपनिंग ऑफ द सीड्स, फ्रूट्स एंड सीरियल्स, इन सब में जरूरत होती है। और स्पेशली कौन कौन से प्लांट्स जो हैं उनको पोटाशियम फर्टिलाइजर की जरूरत है। इसमें टोबैको है, कॉफी है, पोटैटो है एंड कॉर्न है। और पोटाशियम फर्टिलाइजर में हमने पोटाशियम नाइट्रेट जो है वो डिस्कस किया। पोटाशियम नाइट्रेट जो है वो डबल डीकम्पोजिशन रिएक्शन से प्रिपेयर किया जाता है बिटवीन द सोडियम नाइट्रेट एंड पोटाशियम क्लोराइड, जिसमें दोनों जो है वो अपने एनाइन्स एक्सचेंज कर लेते हैं। सोडियम जो है वो क्लोराइड ले लेता है और पोटाशियम जो है वो नाइट्रेट ले लेता है, जिसके नतीजे में सोडियम क्लोराइड और पोटाशियम नाइट्रेट की फॉर्मेशन होती है। तो हम पोटाशियम नाइट्रेट बनाना चाह रहे थे तो फिर यहाँ से ये जो है वो सेपरेट कर लिया जाता है। इसकी हमारे पास जो है वो पेल येलो कलर की क्रिस्टल्स आ जाती हैं। तो हमने जो है डिफरेंट तरह के फर्टिलाइजर्स डिस्कस कर लिए हैं। सबसे पहले हमने नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर्स डिस्कस किए, फिर हमने उसके बाद जो है नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर के बाद फिर हमने फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर डिस्कस कर लिए, फिर हमने पोटाशियम फर्टिलाइजर डिस्कस कर लिए। तो ये डिफरेंट टाइप्स के फर्टिलाइजर हमने डिस्कस किए। अब हम जनरल देखते हैं कि फर्टिलाइजर इंडस्ट्री इन पाकिस्तान जो है उसका कहाँ तक जो है, कितनी हमारे पास फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है और कितना उनकी प्रोडक्शन कितनी वो कर रही है और डिमांड जो है वो कितनी है। ये थोड़ा सा हम ओवरव्यू करते हैं। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री इन पाकिस्तान जो है वो किस तरह से वर्क कर रही है। तो पाकिस्तान इज स्पेशली एन एग्रीकल्चर कंट्री। हमें पता है कि जो पाकिस्तान है एग्रीकल्चर कंट्री है। ये इसमें जो है ज़राअत की तरफ जो है वो काफी ध्यान दिया जाता है।
in order to keep us the production of the agriculture commodities and to compensate for the depletion of the nutrient which get exhausted by repeated cultivation, the urea fertilizer has gained importance. तो इसमें वो क्या कह रहे हैं कि पाकिस्तान, चूंकि हमें पता है कि ये एक एग्रीकल्चर कंट्री है, एक ज़राअत वाला मुल्क है, तो इसमें हमें डिफरेंट एग्रीकल्चर की जो हमें डिफरेंट अपने खाने के लिए जो है चीजें बनाने के लिए या बाहर जो है वो हमें भेजने के लिए, तो हमें उनकी पैदावार करने के लिए हमें फर्टिलाइजर्स की जरूरत होती है। फर्टिलाइजर की जरूरत हमें क्यों होती है कि टू कंपनसेट फॉर द डिप्लीशन ऑफ द न्यूट्रिएंट। फर्टिलाइजर क्या करते हैं कि ये जो जमीन में जिन न्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई होती है, कमी कैसे होती है, जब आप एक जमीन पे बार बार जो है वो कोई फसल उगाते हैं तो उससे जो है वो न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है जमीन में, तो फिर हमें फर्टिलाइजर जो है वो बाहर से सप्लाई करने पड़ते हैं। एंड टू कंपनसेट फॉर द डिप्लीशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स विच गेट्स एग्जॉस्टेड, जो कि एग्जॉस्टेड मीन जो खत्म हो जाते हैं बाय रिपीटेड कल्टीवेशन, कि आप बार बार वहां पे काश्त करते हैं जिससे जो है वो न्यूट्रिएंट्स की जमीन में कमी हो जाती है, तो फिर इसमें यूरिया फर्टिलाइजर की जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। यूरिया फर्टिलाइजर हम अप्लाई करते हैं फॉर अ डेवलपिंग कंट्री लाइक पाकिस्तान। एक डेवलपिंग कंट्री जैसे कि हमारी जो पाकिस्तान है वो डेवलप कर रहा है, अभी डेवलप्ड नहीं हुआ बल्कि उसके डेवलपिंग के रास्ते में है, तो देयर इज एन एवर ग्रोइंग डिमांड फॉर यूरिया फर्टिलाइजर्स। यूरिया फर्टिलाइजर की जो है वो डिमांड जो है वो बहुत ज्यादा है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इज ट्राइंग इट्स एटमोस्ट, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है एटमोस्ट में बहुत ज्यादा ये कोशिश कर रही है टू नैरो द गैप बिटवीन द सप्लाई एंड द डिमांड ऑफ द फर्टिलाइजर। टू नैरो द गैप का क्या मतलब है कि वो जो है दोनों के दरमियान जो जितनी हमें फर्टिलाइजर हम प्रोड्यूस कर रहे हैं और जितनी डिमांड है उन दोनों के दरमियान जो है वो जो गैप है उसको कम किया जा सके। इसका मतलब क्या है कि जितनी हमें फर्टिलाइजर की जरूरत है उतना फर्टिलाइजर जो है वो प्रोड्यूस किया जा सके। जितनी हमें फर्टिलाइजर की जरूरत है, जितनी हमारी कंट्री को डिमांड है, उस लिहाज से जो है वो फर्टिलाइजर की प्रोडक्शन जो है वो की जा सके। तो कंसिस्टेंट एफर्ट्स हैव बीन मेड, बहुत ज्यादा इस सिलसिले में जो है वो बहुत ज्यादा कोशिश की जा रही हैं टू इंस्टॉल द फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, कि हम ऐसे जो है वो प्लांट्स का मतलब यहाँ पे पौधे नहीं है बल्कि ये है कि हम जो है वो फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, हम मशीनरी लगा सकें जो कि फर्टिलाइजर को जो है वो प्रोड्यूस कर सकें। एट प्रेजेंट देयर आर अबाउट 14 फर्टिलाइजर प्लांट्स इन प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक सेक्टर्स। 14 फर्टिलाइजर प्लांट्स हैं जो कि प्राइवेट भी हैं और पब्लिक सेक्टर्स में इन आवर कंट्री, जो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर जो हैं वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। और टोटल प्रोडक्शन ऑफ द यूरिया फर्टिलाइजर इन 2002 इन पाकिस्तान इज अबाउट 56,100 मैट्रिक टन्स पर एनम। इतनी जो है वो यूरिया की प्रोडक्शन जो है वो हो रही है। तकरीबन ये जो है वो 56 लाख जो है यूरिया की प्रोडक्शन हो रही है एनुअली। तो जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री इन पाकिस्तान है, इसमें यहाँ पे क्या डिस्कस किया है कि फर्टिलाइजर जो है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो एक एग्रीकल्चर कंट्री है, तो पाकिस्तान के लिए जो है वो फर्टिलाइजर्स की बहुत ज्यादा जरूरत है और गवर्नमेंट जो पाकिस्तान की है वो कोशिश कर रही है कि उतना फर्टिलाइजर प्रोड्यूस किया जा सके जितनी की हमारी कंट्री को जो है वो डिमांड है। और इस वक्त जो है वो 14 डिफरेंट फर्टिलाइजर प्लांट्स जो है वो पाकिस्तान में जो है वो वर्क कर रहे हैं, जो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। यूरिया फर्टिलाइजर जो है इसकी हमारे मुल्क में जो है वो बहुत ज्यादा डिमांड है। तो ये फर्टिलाइजर इंडस्ट्री जो है हमने डिस्कस कर ली है। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में हमने डिफरेंट उनकी टाइप्स देख ली हैं और फर्टिलाइजर इंडस्ट्री इन पाकिस्तान हमने ये देख ली है। अब नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे सीमेंट इंडस्ट्री। सीमेंट इंडस्ट्री में हम पूरी सीमेंट की जो है वो प्रिपरेशन इसकी डिस्कस करेंगे, इसके लिए कौन से रॉ मटेरियल्स चाहिए और किस प्रोसेस से जो है वो सीमेंट जो है वो प्रोड्यूस किया जा रहा है। और आगे जो है इसमें पेपर इंडस्ट्री जो है ये हमारे सिलेबस में इंक्लूड, स्मार्ट सिलेबस में हमारे पेपर इंडस्ट्री इंक्लूड नहीं है, तो सीमेंट इंडस्ट्री बस हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और ये फिर हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा।
तो अल्लाह हाफिज।